गलत पासवर्ड से एक मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कर्मों से स्वर्ग का दरवाजा कैसे खुलेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ जिसमें आप देखेंगे कि कर्मों का फल बताने वाली ये कहानी है कि हम कैसे कैसे कर्म दुनिया में करते हैं और ये ऊपर वाले को ले जाकर के क्या बताएंगे। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है कि एक राज्य में एक राजा बड़ा ही परेशान हो गया था, क्योंकि उसकी जो प्रजा थी वो गलत कामों को करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं कर रही थी। गलत काम बढ़ते जा रहे थे, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, लोग बाग काम चोरी, मक्कारी और गलत गलत तरह की आदतों में पड़ते जा रहे थे। राजा बड़े परेशान हो गया। उसने सोचा कि मैं इसको कैसे संदेश दूं ताकि मेरा राज्य अच्छे से चले, मेरी प्रजा सुखी रहे, मेरे मंत्री लोग सुखी रहे, अच्छे कर्म करे। प्रिय दर्शकों, बहुत कम ही लोग बचे थे जो अच्छा काम करते थे, नेक दिल इंसान थे। लेकिन राजा ने सोचा कि कोई ना कोई काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। राजा एक उपाय सोचता है और उन्होंने 3 मंत्री जिनका नाम पहले से डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने कहा कि 3 मंत्रियों को मैं जिनका नाम बाद में डिक्लेयर करूंगा और फला फला डेट को उनकी एक एग्जाम होगी। दोस्तों, इस प्रकार से राजा ने घोषणा करवा दी। उसमें 3 मंत्री कोई भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब वो तारीख नजदीक आती है तो 3 मंत्रियों का नाम राजा अनाउंस करता है और तीनों मंत्रियों को अपने बगीचे में ले जा करके अच्छे अच्छे फल लाने के लिए एक थैला दे दिया और कहा कि तुम इस थैले को भर करके अच्छे अच्छे फल लेके आइए। प्रिय दर्शकों, पहला जो मंत्री था उसने अच्छे अच्छे फल चुने और उसने सोचा कि चाहे मेरा थैला पूरा भरे चाहे नहीं भरे, 60-70% भरा, उसी से काम चला लेंगे, लेकिन मुझे केवल अच्छे फल ही चुनने हैं। दोस्तों, दूसरा जो कामचोर था, मक्कार था, उसने कुछ सड़े गले फल नीचे भर दिए और ऊपर जो अच्छे अच्छे फल थे, ऐसे करके उसने पूरा थैला 100% भर लिया। उसने सोचा कि राजा कौन सा पूरा थैला फैला करके थोड़ी देखेगा, ऊपर से देखेगा तो दिख जाएगा कि अच्छे फल लेके आए हैं। दोस्तों, आखिरी जो तीसरा मंत्री था उसने तो अपना 10 मिनट में पूरा थैला भर लिया और उसने घास फूस भर लिए। उसने कोई फल से कोई मतलब नहीं रखा। उसने सोचा कि राजा तो दूर से भरा हुआ थैला ही देखेगा, वो कौन सा इसको चेक थोड़ी करेगा। इस प्रकार से तीनों मंत्री तीनों थैलों के साथ आ गए। प्रिय दर्शकों, राजा ने तीनों मंत्रियों को हुक्म दिया कि अब आप तीनों अपने अपने थैलों के साथ एक काल कोठरी में बंद हो जाइए और 3 माह तक आपको कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाएगा। जो आपने फल बटोरे हैं उन्हीं से अपना गुजारा करना पड़ेगा। दोस्तों, पहला मंत्री तो मन ही मन प्रसन्न होने लगा, कहने लगा, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपका डिसीजन सही रहा और मैंने अच्छे अच्छे फल चुने हैं, मेरा गुजारा आसानी से हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा जो था जिसने आधे सड़े गले भर लिए और आधे फल अच्छे भर लिए, वो राजा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि हे भगवान, हे राजन, मुझे माफ कीजिए, मैं गुजारा नहीं कर पाऊंगा। मैं इसमें तो ऊपर ही अच्छे फल है, नीचे तो सब सड़े गले फल हैं, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मैं जीते जी मर जाऊंगा। तीसरा दोस्तों, जिसने बिल्कुल एक भी फल नहीं ठीक से भरा था, उसने घास फूस भर के ले आया था, वो तो बिल्कुल दंडवत हो गया, नतमस्तक हो गया और राजा से कहने लगा, राजा साहब, मुझे माफ कीजिए, मैं बड़ा कामचोर था, मैं मक्कार था, मैंने एक भी फल नहीं लिया और पूरा घास फूस से भर के ले आएगा। प्रिय दर्शकों, इन तीनों की बात सुनकर के राजा कहता है कि महानुभाव, आप चिंता नहीं करिए, ये तो एक छोटा सा उदाहरण था, ये राजा मैं नहीं, ये राजा ऊपर वाला है और जब हम ऊपर जाएंगे तो वहां हमारे कर्मों से भरे हुए थैले मिलेंगे। अब आप सोच लीजिए कि आप अपने थैले में कैसे फल लेके आए, ऐसे कर्म जो आप कर रहे हैं वही कर्म आपको ऊपर जाकर के मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, जब राजा ने ये संदेश दिया तो तीनों को तथा साथ में पूरी प्रजा को ये संदेश गया कि यदि हमारे कर्म ऊपर जाकर के मिलने वाले हैं तो क्यों नहीं हम आज से ही अच्छा कर्म करना चालू कर दे। ऊपर वाला राजा अर्थात भगवान सबको देखता है, वो मिनट मिनट में, वो सेकंड सेकंड में सबका ध्यान रखता है, सबको कर्मों की गति के अनुसार फल मिलता है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। प्रिय दर्शकों, चाहे कम सुख सुविधाओं के साथ जीवन जी लिया जाए, लेकिन गलत कर्मों के साथ यदि जीवन जीते हैं तो उनकी नींद खराब होती है, उनका जीवन खराब होता है, उनका अगला जीवन भी खराब होता है। कहते हैं कि लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से वाल्मीकि भी पहले के जमाने में डाकू हुआ करता था और जब भगवान ने एक लीला रची और साधु के रूप में उनको दर्शन दिए और पूछा कि तुम ये जो कर्म कर रहे हो इसके हकदार अकेले ही हो या पूरा परिवार। दोस्तों, उसने कहा कि मेरा पूरा परिवार इसके लिए हकदार है। ऐसे में जब
उसने कहा कि तुम हमको बांध दीजिए भले से, लेकिन आप अपने परिवार से पूछ के आइए कि ये कर्म जो मैं कर रहा हूँ इसके भागीदार वो हैं या नहीं है। प्रिय दर्शकों, जब वाल्मीकि भील अपने परिवार से पूछने गया तो उन्होंने सभी ने ना बोल दिया कि हमारा तो काम पेट पालना है, अब आप कैसे कमा के लाते हैं वो आप ही जानिए। दोस्तों, जब वाल्मीकि भील की आंखें खुली तो उसके बाद वो सिद्ध पुरुष बन गए, सिद्ध संत बन गए और उन्होंने श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामचरितमानस की रचना करी। एक अन्य उदाहरण जिसमें गजेंद्र मनवंतर पुराण में आप देख सकते हैं कि गजेंद्र मोक्ष पुराण कहते हैं, जिसमें एक हाथी होता है। जब ये हाथी मस्त तालाब में नहा रहा होता है दोस्तों, इसका हाथ एक मगर ने पकड़ लिया होता है, इसका पैर मगर ने पकड़ लिया होता है। जब इसने अपने परिवार से गुजारिश की कि मुझे बाहर निकालो, मेरी हेल्प करो, मेरी सहायता करो, दोस्तों इसके जितने भी बहू, बेटा, पत्नी, जो भी इसके नाती पोता थे, सभी ने आकर के मना कर दिया कि हम आपको नहीं बचा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, गजेंद्र हाथी मन ही मन परेशान हो गया कि मैं जिन लोगों को अपना मान रहा था, आज ये अपना मुझे संकट में देख करके हाथ छोड़ गए, साथ छोड़ गए। दोस्तों, जब गजेंद्र हाथी को समझ में आया कि आज भगवान के अलावा कोई सहायता करने वाला है तो कोई नहीं, भगवान ही सहायता कर सकते हैं। जैसे ही उसने नारायण भगवान को याद किया, नारायण भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के आते हैं और जो मगर होता है उसकी गर्दन काटते हैं और उस हाथी को आजाद करते हैं। दोस्तों, ये है महिमा अच्छे कर्मों की। और आप सभी देखते हैं कि इंसान अक्सर भ्रम में जीता है, अक्सर एक उलझन में जीता है, मोह में जीता है। ये गलत तरीका है। आशा करता हूं दोस्तों छोटी सी वीडियो थी, आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्णा कमेंट में लिखना नहीं भूले। सभी को राधे राधे, हरिओम।